पीछे की ओर भी है, ये पहाड़ है और मैं पहाड़ के ऊपर में हूँ, ताकि मैं पहाड़ के ऊपर से आज का जो टॉपिक है उस विषय में आप लोग के बीच में हम बातें करना चाहते हैं और आप लोग के बीच में हम शेयर करना चाहते हैं कि आज हमारे जीवन में किस तरह हम जीवन जीते हैं और किस तरह हम जीवन में हम किस तरह हम अपना जिंदगी को बिताते हैं और कैसा रहना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। अपने आप में हम परख सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरे पास वो प्रेम है या नहीं है, और प्रेम था तो अब प्रेम आज हमारे बीच से प्रेम कहाँ है, क्यों हमारे जीवन से प्रेम दूर हो चुका है ना। उसके विषय में हम बात करेंगे कि वो एक राष्ट्र पक्षी जिसका नाम है मोर, और मोर के जीवन से हम सीखेंगे और देखेंगे उसकी गुण और स्वभाव को कि किस तरह मोर के जीवन में सीखने को मिलता है या उसके जीवन से हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम मोर का नाम लेते हैं। मोर ने अपने आप पर मन में सोचने लगा कि मेरे जैसा कोई भी पक्षी पूरी दुनिया में, राष्ट्र भर में ना ही नाच सकता है ना ही डांस कर सकता है। इस तरह मोर ने सोचा, और वो ये सोच शैतान ने उनके जीवन में स्वभाव की आत्मा को डाल दिया। और इस तरह मोर ने सोचा, और उस मोर ने जब इस तरह सोचा तो उसके जीवन में उसने क्या किया, घमंड किया कि मेरे जैसा पूरी जंगल में, पूरी दुनिया में मेरे जैसा कोई पक्षी नाच ना डांस कर सकता है, नाच भी नहीं सकता है और डांस भी नहीं कर सकता है। मेरे जैसा कोई पक्षी नाच भी नहीं सकता है और डांस भी नहीं कर सकता है। उसने मन में यह सोचा, और जब मन में सोचा तो उसने उनकी स्वभाव, मन में शैतान की स्वभाव क्या हो गया, समा गया। मोर के मन में शैतान की स्वभाव समा गया, और मोर ने सोचा मन में कि मेरे जैसा कोई भी पक्षी में नहीं है जो नाच सकता है ना डांस कर सकता है। सच में मेरे प्रिय दोस्त भाई बहन कि जगह जगह में हम देखते हैं मोर जैसा कोई भी पक्षी नाच भी नहीं सकता है और डांस भी नहीं कर सकता है। कि जीवन में घमंड का आत्मा समा गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। उसके जीवन में, मोर के जीवन में घमंड करने का आत्मा स्वभाव डाला गया, और मोर सोचने लगा कि मुझसे बढ़कर कोई भी इस जंगल में कोई भी पक्षी हो नहीं सकता है जो नाच या डांस कर सकता है। इस तरह अपने आप में सोचने लगा और उसने मन में घमंड किया। उस घमंड की आत्मा से छुड़ाने के लिए, उस घमंड की आत्मा से बचाने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही हमें घमंड की आत्मा से हमें छुड़ा सकता है और घमंड की आत्मा से हमें बचा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ही उस घमंड करने वाले जो स्वभाव, जो आत्मा है, जो शैतान है, उससे सिर्फ यीशु मसीह ही आपको और सभी को छुड़ा सकता है। और एक प्रभु यीशु मसीह अपने समान प्रेम करना, एक दया का दिल और स्वभाव को आपको देने जा रहा है और आपको देगा। और जिस समय उसका स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और दया आपके जीवन में हो जाएगा तो आप घमंड करना छोड़ दोगे, घमंड करना भूल जाओगे। घमंड क्या है वो आपको पता नहीं चलेगा, घमंड ही आपको नहीं पता चलेगा कि घमंड क्या है। आपके पास प्रेम और दया और करुणा आपके दिल में रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ये कर सकता है और हमको बचा करके उसने एक नया जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह ने नया जीवन दिया। जब हमें नया जीवन मिलता है तो हमें एक प्रेम का जो दया और करुणा हमारे दिल में समा जाता। मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई, घमंड करना पाप है। ये पाप करने का स्वभाव, घमंड करने का स्वभाव सिर्फ शैतान ही कर सकता है और दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है।
जब ये घमंड का आत्मा आपके शरीर में, आपके हृदय दिल में समा जाएगा, तो आप उस मोर के समान घमंड करना शुरू कर दोगे और मोर के समान आप भी सोचना स्टार्ट कर दोगे कि आप भी सोचोगे मेरे जैसा कोई भी इस समाज में और मेरे परिवार में कोई हो नहीं सकता है मेरे जैसा। तो मोर के जीवन से हमें सीखने को मिला कि घमंड करना पाप है। मोर के जैसा हम घमंड करते हैं तो हमारा दिल काला है। अगर मोर के जैसा हम घमंड की स्वभाव हमारे दिल में समा है तो हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। और पाप का दिल हमारे जीवन, हमारे दिल में समा है। और इस दिल से कौन हमें शांति, उद्धार और मुक्ति दे सकता है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह इस दिल का मालिक है। और इस दिल को बनाने वाला परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह का जगह है और किसी दूसरे का जगह नहीं है। शैतान वो आपके दिल को बिगाड़ना चाहता है, आपकी दया और प्रेम को आपके जीवन से दूर करना चाहता है, क्योंकि उसको दया और प्रेम उसको अच्छा नहीं लगता है। शैतान हमेशा गलत ही सोचता है, गलत करने में वो लगा रहता है। आज आप और हमको अगर गलत करते हैं तो ये करने का शैतान सिखाता है। हालेलुया। तो खास करके हम देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं सांप। देखने को मिलता है कि सांप और इंसान के बीच में प्रेम नहीं है, जलन है। उसको देख करके हम जलन करते हैं, गुस्सा करते हैं। उसको अगर वो पढ़ने लिखने में या कोई चीज़ से अगर वो डेवलपमेंट कर रहा है, आगे की ओर चल रहा है, तो आप उसको देख करके उसको क्या कर रहे हैं? जलन कर रहे हैं, उसको खींचने का प्रयास कर रहे हैं और उसको खींच करके उतार ही देते हैं, गिरा ही देते हैं। खास करके अपने परिवार में ये देखने को मिलता है। अगर बड़े भैया अगर कुछ अच्छा काम करता है तो उसको खींचने का छोटा भाई काम करता है। अगर छोटा भाई अगर अच्छा करता है तो बड़ा भाई छोटे भाई को पैर को खींचने के चक्कर में रहता है। इस तरह से वो दोनों के बीच में भाई में प्यार नहीं है, उन दोनों के बीच में जलन देखने को मिलता है, जलन देखने को मिलता है। और वो गुस्सा करता है ना, उसके पास गुस्सा का आत्मा समा गया है। और गुस्सा किस तरह करता है? उस सांप के समान ही गुस्सा करता है ना। अपने ही कोठली से, अपने ही घर से करता है, सू 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 इस तरह करता है। वो आवाज देता है, एक दूसरे अपने भाई को सुनाता है, अपने पड़ोसियों को सुनाता है कि मैं जो उठ जाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा, तो मेरे जैसा कोई हो नहीं सकता है लड़ने के लिए। किसी के पास ताकत नहीं है, हम उसको उठा कर पटक देंगे, उठ नहीं सकता है ना। और हमेशा इस दुनिया से चला जा सकता है। ऐसा वो छोटा भी सोचता है, इस तरह बड़ा भी सोचता है। इस तरह देखने को मिलता है। ये जो कारण है, ये जो स्वभाव है, किसका है? शैतान का स्वभाव है। शैतान सांप के जीवन में डाला गया और सांप का जीवन से हम सीखते हैं, उसके स्वभाव से सीखते हैं। यह सांप जैसा ही हमारे दिल में, हृदय में समा है। तो जब हमारा दिल में समा है तो हमारा दिल कैसा है? काला है। क्या है? काला है। और हम भी उस सांप के समान क्या करते हैं? जलन करते हैं। तो जलन करते हैं तो हमारे दिल में क्या साफ दिल है? नहीं है, वो हमारा दिल काला हो चुका है, क्योंकि इस तरह हम जलन करते हैं। तो इस वजह से हम समझ सकते हैं कि हमको सांप के जीवन से ये सीखने को मिलता है। और आज भी हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं कि आपको देख करके जब तुम अच्छे काम करोगे, अच्छे सोचोगे, अच्छा डेवलपमेंट करोगे, तो आज भी
कई कई जगह में ऐसे लोग हैं देखने को मिलता है। खास करके हम तो ये वर्तमान काल की बातों को हम बताते हैं और ये चीज़ को हम आप लोग के बीच में शेयर करते हैं। यूट्यूबर में जो चैनल खोला है, एक दूसरे का फोटो को लगा करके, एक दूसरे का बातों को रिकॉर्ड करके, है ना, उनको रिप्लाई वीडियो में, है ना, कई उसको समझाने के जगह में उनको क्या करता है, गुस्से के साथ, जलन के साथ उसको गाली दे रहा है। और वो अच्छा गाली नहीं दे रहा है, जो सुन भी नहीं सकते हैं, इतना बुरा गाली दे रहा है या गाली बक रहा है। तो उसके दिल में किसका आत्मा का स्वभाव डला गया है? शैतान का, सांप का स्वभाव उसके दिल में देखने को मिलता है। इस करके यूट्यूबर के जो चैनल खोला है, उन सभी प्रिय भाई बहनों के जीवन में देखने को मिलता है। उस सांप सभी यूट्यूबर नहीं कह सकते हैं, मगर 90-100 में 50 यूट्यूबर जो है चैनल खोला है, वो एक दूसरे को गाली देने के चक्कर में है ना, गुस्सा करने के चक्कर में है। और गुस्सा करके वो वीडियो बनाता है, उसको गाली देता है, रिप्लाई देता है, इस तरह है ना, ये चीज देखने को मिलता है। तो सांप उन लोग के जीवन में भी वो सांप बैठा हुआ है। तो ये सांप का स्वभाव आज इंसान के दिल में है, तो उसका दिल और हमारा दिल कैसा हो चुका है? बिल्कुल काला हो चुका है। तो हमें इस काला दिल को साफ या मन को कौन बदल सकता है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही बदल सकता है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही उस काला दिल और उन शैतान की जो स्वभाव, काला स्वभाव से हमें शांति, छुटकारा, मुक्ति दे सकता है। और दूसरा कोई नहीं दे सकता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, कोई भी नहीं देख सकता है। सिर्फ एक ही है सिवा में, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह और परमपिता परमेश्वर। यही हमारे जीवन को बदल सकता है, यही हमारे दिल को साफ कर सकता है, यही हमें मुक्ति और शांति और जीवन को दे सकता है। तीसरा नंबर में हम देखते हैं कुत्ता को। कुत्ता हम लोग सभी लोग घर में उसको पोसते हैं, छोटा से लेकर के बड़ा तक पोसते हैं और वफादार कुत्ता जैसा उसको रखते हैं। उसको अच्छी खाना देते हैं, अच्छी हम लोग अपने खाना को छोड़ करके, अपना पेट को न छोड़ करके कुत्ता को हम खाना खिलाते हैं और उससे हम प्रेम करते हैं। उतना प्रेम है, उसको याद करते हैं जितना अपना परिवार शायद हो सकता है, अपना बीवी को, अपना बच्चों को भी याद नहीं करते हैं। उससे ज़्यादा अपने कुत्ता को हम याद करते हैं, जिसको हमने पाला पोसा। जितना हमारा जो जीवन हमें रोटी दे सकता है, हमें पानी दे सकता है, हमें हेल्प कर सकता है, बीवी हो, बच्चे हो, परिवार हो, उसको उतना याद नहीं करते हैं। उससे बढ़ कर के हम कुत्ता को याद करते हैं। तो कुत्ता के जीवन से हमको सीखते हैं, हम सीखते हैं, उसकी स्वभाव को हम देखते हैं। वो कुत्ता बहुत अहमती कुत्ता है, हमें रखवाली करता है, जगाता है। इस तरह कुत्ता के जीवन से हमें देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कुत्ता के जीवन और उनके स्वभाव को हम देखते हैं। आज खास करके हम देखते हैं भाई पिता लोग के जीवन से भी, खास करके मैं पिता लोग और अधिकतम भाई लोग के जीवन से और उससे कम बहन लोग के जीवन से भी हम देखते हैं। शहर में, देहात में तो बहुत कम देखने को मिलता है, मगर शहर में अधिकतम पिता को नज़र में, उसके नज़र में पिता नहीं है, उसके नज़र में भाई नहीं है, उसके नज़र में कोई भी नहीं है। वो सोचता है मैं ही हूँ, जो मन कर रहा है वो मैं करने जा रहा हूँ। कैसे करता है भाई लोग? अपना परिवार कहता है कि भैया, अपना परिवार कहता है कि क्या कहता है अपना परिवार? कि कहता है कि शराब पीना छोड़ दो। क्या कहता है? शराब पीना छोड़ दो। मगर फिर भी भाई लोग शराब के अड्डे की तरफ भाग जाता है। और ऐसा ही पिता लोग भी है, पापा शराब मत पियो, हम लोग जवान हो गए, कम कुछ भी तो शर्म कीजिए। मगर
वो कुछ शर्म वरम नहीं करेगा, फिर भी वो क्या कहेगा, अरे यार हम तो जिंदगी कट ही लिए बेटा, अरे अरे बेटा हम तो अपना जिंदगी काट ही लिया, अपना देखना, हमको क्यों कह रहे हो, हम तो 2 दिन हैं इस दुनिया से चले जाएंगे। ऐसी मन में छोटा सा सोच लेता है और पतली गली से निकल जाता है और पी पा करके पूरा टेढ़ करके इस तरह झूमते हुए आता है, खूब कुत्ता के समान एक दूसरे को भू 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 भूकता है ना, कभी उफलना कभी गुतिया कितने पड़ोस, इस तरह भूकते हुए आता है और उसको और नशा ज़्यादा आ जाता है, और जब नशा आ जाता है अंत में है ना, उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ एक ही बात उसके पास एक बोली निकलता है कि हम काटेंगे तो मार देंगे। इस तरह देखने को मिलता है। वो कैसे बोलता है, यही बोलेगा। अपना परिवार भी अगर बोलेगा कोई उठ जाओ प्रेम से खाना खिलाएगा तो उसको भी काटने के लिए दौड़ता है, मारने के लिए दौड़ता है। इस तरह हमारे पिता लोग से भी देखने को मिलता है, इस तरह हमारे भाई लोग से भी देखने को मिलता है। भाई को बोलेगा अरे बेटा मत किया तो अपनी मम्मी को ही मारना स्टार्ट कर देता है, अपना पिता को ही मारना स्टार्ट करता है, अपना बहन को भी मारना स्टार्ट करता है। इस तरह हमारे परिवार और समाज में देखने को मिलता है। तो कुत्ता के स्वभाव से हम देख लिए हैं कि किस तरह हमारे दिल में वो स्वभाव, वो शैतान का स्वभाव हमारे दिल में समा हुआ है। वो कुत्ता का आत्मा के स्वभाव जैसा हमारे दिल में समा है। तो ये किसने डाला है? शैतान ने। तो ये दिल क्या हो गया है? काला हो गया। तो ये दिल, काला दिल को कौन साफ कर सकता है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी लहू से पवित्र करेगा। लहू को धोने के लिए लहू की जरूरत होता है, पवित्र लहू की जरूरत है। तो कौन पवित्र है? कोई तो हमको देखने में नहीं है मेरे दोस्त जो पवित्र है, सब तो हम पापी हैं। तो हम कहाँ पवित्र हैं? नहीं है पवित्र। इसी वजह से हम पवित्र लहू की जरूरत है, जो हमें, ये दिल की लहू है जो दिल में है, ये हमें पवित्र कर सकता है, वही हमें छुड़ा सकता है, वही हमें बचा सकता है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह इस जीवन से हमें छुटकारा और मुक्ति दे सकता है। प्यारे मेरे दोस्तों, हम कुत्ता के जीवन और उनके स्वभाव से यही सीखने को मिलता है कि आज भी वो समाज में ऐसे लोग हैं, कई जगह में देखने को मिलता है। चौथा हम देखते हैं सुअर, और सुअर के जीवन से हमें सीखते हैं और उसके गुण और स्वभाव को हम देखते हैं। नाम सुन करके ही बहुत अच्छा लगता होगा, और नाम देख करके इतना सेंट, इतना खुशबू आ रहा होगा कि क्या बात है। सुअर से हम उसके जिंदगी और स्वभाव को देखकर हम सीखते हैं। प्यारे मेरे दोस्तों, भाई बहन, सीखते हैं। आज खास करके भाई लोग के ही जीवन से हम देखते हैं। वो सुअर का जो स्वभाव है, शैतान का स्वभाव सुअर के पास, और सुअर का स्वभाव मनुष्य के दिल में समा है। कैसे समा है? आइए हम देखते हैं। वो खास करके भाई लोग के जीवन में समा हुआ है, और खास करके भाई बहन लोग के बीच में हम लोग, जैसे हम भी उसी कैटेगरी से निकले हैं कि हम भी एक समय हम सुअर के समान ही कर रहे थे, मगर परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बदला है, हमारे मन को बदला है, और हमने ये मन और जीवन प्रभु यीशु मसीह को हाथों में मैंने सौंप दिया। हे प्रभु, तूने मुझ पर दया किया है, और दया करने का मुझ में रहम किया है। यीशु मसीह ने मुझ पर दया किया, और हमने अपने पापों को पछतावा किया और प्रार्थना किया, प्रभु एक बार मुझे अच्छा जीवन देना, मैं अपनी जिंदगी तेरे हाथ में मैं जीवन बिताऊंगा। इस तरह हमने पछतावा किया, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने पाप किया है, तेरे नज़र में तेरे सामने मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया, मुझे
प्रार्थना किया है और हमें प्रभु ईश्वर ने हमारे जीवन को एक प्रेम का स्वभाव और दया का स्वभाव हमारे जीवन में आया और हम एक अच्छाई और बुराई की स्वभाव को हम देखने लगे कि अच्छा कौन है और बुराई क्या है। उससे हम परमेश्वर ने हमारे मन को बदला तो हम किससे अलग हुए और हम आज मेरे प्यारे दोस्तों उस जीवन से आपको भी बदलना होगा। उस पाप की जो अंधकार की जीवन है उससे आपको भी बदलना होगा। जीवन को बदलो, शरीर को तो कभी बदल नहीं सकते हैं, मगर ये दिल का जो अंदर में है, ये जीवन प्रेम, ये दिल है जो काला हो चुका है, इसको बदलना है। और ये दिल जो शुद्ध है, पवित्र है, इस दिल को काला नहीं होने देना है। परमेश्वर जिसने आदम और हवा को बनाया, उसका वंश में से हम लोग गिने जाते हैं। प्यारे मेरे दोस्तों, भाई बहन, पवित्र हम भी बनेंगे और पवित्र ही परमेश्वर है और वो आपको पवित्र देखना चाहता है और आपके दिल में है वो परमपिता परमेश्वर का पुत्र, प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह। हम उस यीशु मसीह को हम अंदाज कर सकते हैं। आंखों से तो हम देख नहीं पा रहे हैं, आंखों से तो हम चारों तरफ देखेंगे, पेड़ है या बहुत देखा हुआ चीज़ हमको देखने को मिलता है, जिसने परमेश्वर ने बनाया वो चीज़ हमको देखने को मिलता है। मगर वास्तविक ही ये जो आत्मा है, जो ये पावन है, उससे हम महसूस कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में है और कोई नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह ही हमारे दिल में है। हम कतों लाख प्रयास करेंगे कि ये पत्थर हो सकेगा या पेड़ हो सकता है ना, या हमारा कोई और हो सकता है, नहीं हो सकता है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हो हमारे दिल में हो सकता है। कैसे हो सकता है ये? जब हम अंदाज करते हैं, आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं। सू सू यीशु यीशु, जब ये सांस से हम अंदर को लेते हैं या बाहर को लेते हैं, अंदर बाहर करते हैं, उस समय सू सू यीशु यीशु हम सो जाते हैं। या प्रतिदिन में भी किसी का धुनी आवाज़ के कारण हम दिन में नहीं सुन पाते हैं, मगर रात में आराम से सुन सकते हैं कि सू सू यीशु यीशु सांस बोलता है और ये दिल धक 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 धन्यवाद कहता है। उस यीशु मसीह ही इस दिल में है। जब ये धक धक सू सू यीशु बोलना बंद हो जाएगा, मेरे प्यारे, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, हम इस जगत में, इस पृथ्वी में और इस दुनिया में हम कुछ भी नहीं है। ये यीशु मसीह का पावन सांस है जो ये उन्हीं के पास चला जाता है। वो एक ही चाहता है कि तुम अच्छे बन के रहो, अच्छा कर्म करो, अच्छा काम करो और लोगों से प्रेम और दया करते रहो, तो आप पर भी दया की जाएगी, आप पर भी अनुग्रह किया जाएगा। इस तरह से हमें परमेश्वर हमें सिखाता है और उससे हम सीखने को मिलता है। तो हम उसी से हम प्रार्थना किए और हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक बार मेरे जीवन को बदल दो। मैं अपना ज़िंदगी हमेशा के लिए आपके हाथ में मैं अपने समर्पित करता हूँ, पूरे तन मन और शरीर। आज मेरे दोस्त ने, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला है। मैंने शरीर को नहीं बदला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया है। हालेलुया। तो आज हम देख रहे हैं सुअर के ज़िंदगी से। चलिए हम सुअर के ज़िंदगी, उसकी स्वभाव को देखते हैं। सुअर को देखते हैं तो हमें उससे देखने से क्या मिलता है? सुअर कतो भी उसको अच्छा से नहला करके, धुला करके, साफ सगुन, सेंट उंट, महंगा महंगा रजाई हो, गद्दा हो, पलंग हो, सब में उसको अच्छा घर, शीशा वाला बंगला में, कोई भी चीज़ में आप उसको रख लो और उसको अच्छा से खिलाओ, बांध के रखो और अच्छा से उसको कंघी उंघी करके, जिससे बालों को कंघी करते हैं उस तरह कंघी उंघी करके उसको सुला दो, सो जाएगा, ठीक है। मगर एक दिन आप उसी सुअर को आप खोल दीजिए, दरवाज़ा को खोल दीजिए, वो सुअर कहाँ? पलंग पर नहीं रहेगा,
वो सुअर निकल जाएगा। कहाँ भागेगा? वो कीचड़ में ही भागेगा। जिधर गंदगी है, जिधर कीचड़ है, उधर ही भागेगा वो सुअर। जबकि वो हम लोग उसको घर में पालते हैं, है ना, वो उसको घर बनाया जाता है, रखते हैं, तभी वो कीचड़ की ओर ही भागता है। और वो सुअर आज हमारे परिवार समाज में भी देखने को मिलता है। वो सुअर कहीं नहीं है, आज हमारे घर में ही। कौन है? और उससे क्या हम देखने को मिलता है? हमारे भाई लोग में से देखने को मिलता है। भाई लोग बोलिए, भैया सिगरेट मत पीजिए, मनेगा, गुटखा मत खाइए। सरकार भी मना करता है, न्यूज पर भी देता है, घर में भी बोलता है, बीवी भी बोलता है, सभी लोग बोलता है, भैया सिगरेट मत पीजिए, नशा छोड़ दीजिए, नशा हो जाओगे, कहीं लड़ाई उड़ाई हो जाएगा, मारपीट कर देगा, ताकत नहीं होगा। नशा में ताकत रहता है किसी भाई का या बहन का? किसी का ताकत नहीं रहता है। तो सुअर की जिंदगी से है, उनकी स्वभाव से हम देखते हैं। तो आज भी हमारे भाई लोग में जीवन में ये सब हो रहा है। उसको मना करो, दारू मत पीजिए भैया, नशा हो जाएगा। मैं एक दिन देखा, कहीं ससुराल तरफ में जा रहा था। मेरा शादीशुदा हो चुका हूँ, मेरा 2-4 बच्चा है और परिवार भी है। और जब मैं ससुराल तरफ जा रहा था तो हम एक पिया हुआ व्यक्ति के नज़र में मेरा नज़र चला गया और वो कीचड़ में गिरा हुआ है। और वहाँ पर एक सुअर भी उसी कीचड़ में पड़ा हुआ है। सुअर भी पता नहीं, मालिक लोग उसको प्यार से पालता होता है, तो मनुष्य उसका डर नहीं था, सुअर नहीं भागता है। और वो कीचड़ में वो भाई भी उलट गया है और इस तरह पोछड़ी करता है, इस तरह कहता है ना, इस तरह टमड़ा मैंने छू रहा है, इस तरह छूता है। तो उसको पूरा शरीर को छूता है ना सुअर को, तो और अच्छा इस तरह कर रहा है ना। और जब वो इस तरह कर रहा है तो उनको अपने परिवार का प्रेम को याद दिला रहा है। तो कहता है, ओ मेरे डार्लिंग, तुम भी मेरे जगह में आ गए हो। और इस तरह पुछड़ी इस तरह कर रहा है। बहन लोग का चोटी बनाता है ना, तो किस तरह अगर प्रेम करते तो बोला, वो बहुत अच्छा आप सजा के आए हैं ना। तो इसी तरह वो अपनी इतहर नशा से पूरा टुन हो गया है, फूल हो चुका है, और अपने उस सुअर का पुछड़ी को इस तरह कर रहा है। कहता है, ओ मैं डार्लिंग, यहीं पर हो, हैं? कितना अच्छा हो कि हम भी यहाँ सोए हैं, तुम भी मेरे जगह में आए हो। इस तरह कर रहा है और उसको पता ही नहीं है कि मेरा परिवार है कि क्या है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और उस सुअर का पुछड़ी को इस तरह कर रहा है, वो मैं डार्लिंग, अपना परिवार को याद कर रहा है। कहाँ भाई गिरा हुआ है कीचड़ में और अपना परिवार को याद कर रहा है। अब परिवार है घर में, ज्यादातर अधिकतम तो भाई लोग को देखने में मिलता है। तो हमें ये स्वभाव, ये नशा करना किसने हमारे जीवन में डाला है? शैतान ने डाला है। और वो शैतान का स्वभाव सुअर के जीवन से हम सीखते हैं। और शैतान सुअर का स्वभाव मनुष्य के दिल के अंदर समा है, और वो चीज देखने को मिलता है। तो हमारा जीवन कैसा हो चुका है? काला हो चुका है। तो हमने सुअर के स्वभाव और जीवन से हमने सीखने को ये चीज देखने को मिलता है। और हम पश्चिमी बात करते हैं, मेढक। मेढक से हम उसके जीवन से हम सीखते हैं, उनकी स्वभाव को हम देखते हैं। तो हम मेढक से क्या देखते हैं, उनकी जीवन से क्या सीखने को मिलता है? मेढक जब छोटा सा भी अगर बारिश, अधिकतम अभी तो बारिश, अभी धूप का समय है ना, बारिश के समय में छोटा सा अगर बादल बना देगा तो मेढक पता नहीं कहाँ कहाँ छिपा रहता है, कहाँ कहीं बैठा रहता है, झाड़ी के नीचे, पत्थर के नीचे,
या कोने में, तो उसको बादल को स्वभाव से जान गया कि बादल बना दिया, और उस मेढक बे बा करना है ना, ट्रे 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 इस तरह बोलना स्टार्ट कर देता है। आज उसी तरह ठीक मेढक के स्वभाव और जीवन से हमने ये चीज को देखने को मिलता है, और वो जीवन आज हम इंसान के दिल में और इंसान के बीच में हम देखते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे खास करके अधिकतम लेडीज लोग के जीवन में, जहाँ 1 2 3 4 5 एक इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक दूसरे की बातों को न बोलते बोलते मेढक के जैसा यहाँ वहाँ ट्रे 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 है ना, बाया बो बाब करते हुए बैठते बैठते कहानी खुलासा करता है, करते करते है ना, तो एक दूसरे की बातों को शेयर करता है। शेयर करने के बाद वो क्या करता है, बात आगे बढ़ जाता है। और खास करके भाई लोग के पे भी ऐसा स्वभाव देखने को मिलता है। छोटा सा कहानी खोल देगा, छोटा सा बदल बन जाएगा, और लोग के जीवन में भी छोटा सा कहानी स्टार्ट कर देगा, तो एक दूसरे की बातों को शेयर करना स्टार्ट कर देगा, और उसमें लड़ाई हो जाता है। अब बाद में बहुत विस्तार बन जाता है, विस्फोट हो जाता है। एक मेढक तो अच्छा है, बोलता है वो लोग ठीक है, चलो ठीक है, मगर एक मेढक है जिसका दाना दाना शरीर में होता है, वो जमीन के अंदर है, वो बहुत खतरनाक है। वो कहीं नहीं रहता है, वो आपके घर में है। वो घर वाला मेढक कौन है? तुम्हारा बहन ही हो सकता है, तुम्हारा परिवार हो सकता है, तुम्हारा माँ भी हो सकता है, जिसका फुसरी शरीर पूरा शरीर में पीठ में दाने होते हैं। वो मेढक ज्यादातर घर के ही पास रहता है और घर के अंदर ही रहता है। और ये मेढक देखने को मिलता है घर में, और ये मेढक दूसरे घर के पास जाता है, या वो मेढक दूसरे का घर का मेढक आपके पास आता है, तो दोनों मेढक है ना एक दूसरे की बात, घर की बात को चर्चा करना स्टार्ट कर देता है। कल उसको क्या है, उसको है, ऐसा वगैरह वगैरह हम नहीं बोल पाएंगे उतना, मगर इस तरह उन मेढक में से हमको देखने को मिलता है। वो बाद में झगड़ा को उत्पन्न करता है। तो ये झगड़ा उत्पन्न किसने किया? उस मेढक के अंदर में ये मेढक जो है जीवन से यही सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है कि उस मेढक के जीवन में शैतान ने स्वभाव को डाला है, और मेढक का स्वभाव का जो आत्मा है, ये स्वभाव है जो हमारे बहन लोग के जीवन में और भाई लोग के जीवन में भी, सभी लोग के जीवन में भी देखने को मिलता है। और तब वो क्या हो जाता है, दिल, उसका दिल और हमारा दिल क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो इस तरह काला जब दिल होता है, रहना दिल हमारा कैसा चाहिए, हमारा दिल साफ होना चाहिए। और उस शेर से हम सीखते हैं। वो शेर कहता है मैं तो छोटा रहे या बड़ा रहे, मुझसे तो लड़ नहीं सकता है, हम जिसको चाहेंगे उसको पटक देंगे। आज वो शेर जंगल में दहाड़ता है, आज दूसरी शेर जो मनुष्य है वो समाज में दहाड़ता है और हमारे परिवार में दहाड़ता है। वो शेर के बारे में बताने जा रहा है कि शेर के जीवन और स्वभाव से हमें उन लोग के जीवन में देखने को मिलता है। वो कहता है कि मैं इस समाज का मालिक हूं, मैं जैसा बोलूंगा वैसा तुम लोग करो। मैं कहता हूं ये पत्थर बनाओ तो आपको पत्थर लाना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा, नहीं बनाओगे तो आपको काट देगा। आपको कहेगा कि ये पेड़ को पिता कहो तो आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि वो शेर है। ऐसी लोग हैं, आपको बोलेगा, आपको कहेगा, क्योंकि आप कमजोर हैं, नहीं करोगे तो आपको पटक देगा, है ना। तो ये चीज हमारे समाज में भी अधिकतम गोतिया में होता है, अधिकतम गोतिया में और समाज में होता है। और वो अपने घर से दहाड़ता है। जिस तरह शेर अपने जंगल से दहाड़ता है, उस तरह अपने घर से दहाड़ता है।
अरे भाई तुमको देख लूंगा, ऐसे कर दूंगा, तुमको पानी पिला दूंगा, एक बार मारूंगा तो 7 बार पानी पियोगे। वाह, बहुत अच्छा उसका दहाड़ने का जो ताकत है देखने को मिलता है। और इसी तरह आज भी लोग जगह जगह में दौड़ रहा है, ऐसे ही देखने को मिलता है। वो कहेगा चप्पल का माला पहना दो, तो तुमको भी चप्पल का माला पहनाने का बात कहेगा और उसको पहनना पड़ेगा। नहीं पहनाओगे तो समाज से आपको निकाल देगा, आपके घर से आपको निकाल देगा, अपने भाई के रिलेशन से आपको निकाल देगा। तो बोलेगा जाओ तुम्हारा कुछ नहीं है। ऐसे देखने को मिलता है वो शेर के समान। और शेर भी उसने कहा कि मेरे जैसा कोई नहीं है, वो घमंड किया। आज भी घमंड करना पाप है, और घमंड करना पाप है, और ये पाप का स्वभाव शैतान का स्वभाव है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक है शैतान, एक है ईश्वर। तो आपको चुनना पड़ेगा और चलना पड़ेगा, है ना। आपको चुनना है अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि मैंने कहूँगा प्रियो, ये अच्छा है वो अच्छा है, जो आपको अच्छा लगता है उसी चीज को चुनो और उसी में आप अच्छे से जीवन को बिताना है। क्योंकि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और अच्छा आपको लोग भी आपको अच्छा कहेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहन, उस शेर के समान हमारे जीवन में नहीं लाना है, नहीं रखना है। रखना है तो सच्चाई पर रखो, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य ही ये दिल को बदल सकता है, और ये अंधकार की काला दिल बैठा हुआ वो शैतान से आपको और हमको आजाद कर सकता है, मुक्ति दे सकता है।